हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एमबीए असिस्टेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने तरह के होते हैं और हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। बैरियर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी रुकावट आती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो सारे हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं, जो कम्युनिकेशन को होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंडर अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, अपने ऑडियंस को, तो वो नहीं कर पाता है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, क्योंकि बैरियर बीच में आ जाते हैं। ये कई तरह के बैरियर होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को प्रॉपरली होने नहीं देते। कई तरह के बैरियर्स होते हैं जो कि कभी भी आ जाते हैं, किसी भी समय आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के दौरान। और जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे अपने रिसीवर को नहीं कर पाता है। ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कई तरह से मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर लाउड नॉइज, अगर चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं बहुत तेज तेज, तो आप सेंडर और रिसीवर, अगर दो पर्सन अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो नॉइज की वजह से आपस में एक दूसरे से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली, और सामने वाला ना मैसेज को समझ पाएगा, ना सेंडर उस मैसेज को कन्वे कर पाएगा। ड्यू टू लाउड नॉइसेस काफी ज्यादा शोर होगा। अगर पुअर लाइटिंग है, अगर जिस रूम में, जिस भी ऑफिस के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वहां पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो भी वो एक बैरियर बन सकता है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो काफी डिस्टेंस पे खड़े हैं, काफी ज्यादा दूर खड़े हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक दूसरे के मैसेज को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और मिस इंटरप्रेट करेंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सामने से, इतनी दूर से कोई सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है। तो ये सारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स को हम लैंग्वेज बैरियर्स भी कहते हैं। ये बैरियर्स इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि दो लोग आपस में जब बात करते हैं, अगर वो दो अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, या फिर वो जो दो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन करने के दौरान, या फिर वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अलग डायलेक्ट से हैं, या फिर वो एक वर्ड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कश्मीर का एक पर्सन है, कश्मीर का रेजिडेंट है, और एक तमिलनाडु का रेजिडेंट है। अब दोनों आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों अपनी एक लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, दोनों का वर्ड का मीनिंग अलग होगा। जो एक वर्ड को समझता है वो उसी वर्ड को किसी अलग डिफरेंट मतलब से समझता है। वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे, उनका डायलेक्ट अलग अलग होगा, उनके कल्चर अलग अलग होंगे, उनका रहने का तरीका, उनका बात करने का तरीका। तो ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर एक मैनेजर है वो अपने वर्कर से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो उसके वर्कर्स हैं वो बंगाली जानते हैं, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो इंग्लिश समझ ही नहीं पाएंगे, और जो मैनेजर है वो उन्हें इंग्लिश में कन्वे कर ही नहीं पाएगा अपना मैसेज, क्योंकि उसका इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो वर्कर्स हैं वो बंगाली जानते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो कि एटीट्यूड, इमोशन, परसेप्शन की वजह से आते हैं। परसेप्शंस जैसे कि दोनों का कम्युनिकेट करने के लिए जो रिसीवर और सेंडर होते हैं उनके परसेप्शंस अलग हैं, उनके माइंडसेट अलग है, उनका सोचने का तरीका, उनके व्यू पॉइंट, सब चीज़ें अलग हैं। प्री कंसीव नोशंस होते हैं इसके अंदर। एंजाइटी होती है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो उस समय भी उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बैरियर क्रिएट करता है। प्री कंसीव्ड नोशंस का यहाँ पे मतलब है कि अगर जो रिसीवर है वो सेंडर के मैसेज को पहले से ही इवेल्युएट कर लेता है कि हाँ सेंडर ये बोलने वाला होगा, और वो उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, जबकि सेंडर ऐसा कुछ बोलना ही नहीं वाला होता। रिसीवर जो होता है वो पहले ही गलत समझ लेता है उसके मैसेज को, और वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि हाँ सेंडर ये बोलने वाला होगा। प्री मैच्योर इवेल्युएशन का भी मतलब प्री कंसीव नोशन की तरह ही होता है। इसके अंदर भी जो रिसीवर होता है वो मैसेज को पहले से ही इंटरप्रेट कर लेता है बिना जाने कि सेंडर बोलने के वाला है, और फिर वो उस मैसेज को गलत समझ लेता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है हमारे कम्युनिकेशन में, और हमारे कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर की। टेक्नोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज होते हैं। जैसे कि मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर आप किसी पर्सन से ऑन कॉल फोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपका नेटवर्क इशू है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको वॉइस ब्रेक होकर आएगी और आप उसके मैसेज को अच्छे से ना समझ पाएंगे, ना अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज हुआ है, मोबाइल नेटवर्क की वजह से अराइज हुआ है।
जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप ना उसकी वीडियो प्रॉपरली देख पाएंगे और ना ही आप उसके मैसेज को समझ पाएंगे और ना अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल कवर्ड इन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। लैक ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट, ये भी एक काफ़ी बड़ा बैरियर है जो कि हमारे कम्युनिकेशन के बीच में अराइज होता है और हमारे कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाता है। अब अगर कोई रिसीवर है, अगर वो आपके मैसेज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो ऐसा मान रहा है कि आपका मैसेज उसके लिए बिल्कुल इरेलीवेंट है, बिल्कुल नीडलेस है, उसको ज़रूरत ही नहीं है आपके मैसेज की, तो वो आपके मैसेज के अंदर अटेंशन नहीं दिखाएगा, आपके मैसेज को ध्यान से सुनेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है चारों तरफ से, जिसकी वजह से वो जो रिसीवर है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपके मैसेज पे ध्यान से समझ नहीं पा रहे कि आप बोलना क्या चाहते हैं। परसेप्शन डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों के सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट, उनके व्यू पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। आप किसी मैसेज को एक तरह से समझेंगे, सेकंड पर्सन उसी मैसेज को किसी और तरह से समझेगा। तो ये परसेप्शन डिफरेंस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इस वजह से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कि कोई पर्सन रीड प्रॉपरली नहीं कर पाता। अगर वो रीड प्रॉपरली नहीं करेगा तो वो स्पीच नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। अगर उसे स्पीच की प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा रहा ढंग से, अगर वो सुन नहीं पा रहा ढंग से, या फिर उसे कोई नर्व डिसऑर्डर है, इस वजह से जो बैरियर्स होंगे, जो वो बोल कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर काउंट होंगे जो कि हमारे कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो बैरियर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से अराइज होते हैं। अराइज होते हैं मतलब कि आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो वर्कर्स हैं, जो भी उसके अंदर जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कम्युनिकेट किससे करना है, किस टाइम पे। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर है, अगर उसे पता ही नहीं है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसको जाके अप्रोच करे, अपनी प्रॉब्लम किससे जाके शेयर करे, अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किस पर्सन को अप्रोच करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये उसे कंफ्यूजन तब होगी जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। वो जानता ही नहीं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जानी है। तो वो, और अगर मल्टीपल मैनेजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनेजर्स एक ही चीज़ को, एक ही काम को कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वर्कर समझ ही नहीं पाएगा मुझे किस डिजिग्नेशन के पर्सन के पास जाना है, किस मैनेजर के पास जाना है अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करते हैं। अब हम जानते हैं कि हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि आइडिया शुड बी क्लियर बिफोर कम्युनिकेशन। हमारे मन में सबसे पहले जो हम मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने रिसीवर को, अपने ऑडियंस को, जो भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं अपने मैसेज को, जो सेंडर है, उसे अपने माइंड में सबसे पहले क्लियर करना है कि वो बोलना क्या चाहता है, उसके मैसेज से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपने मैसेज से क्या कन्वे करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैसेज का। सबसे पहले उसे अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी है। अब हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें जो रिसीवर की नीड्स है, रिसीवर जिस तरह का कंटेंट चाहता है, जिस लैंग्वेज में चाहता है, जिस टोन में चाहता है, हम उसे उसी तरह से अपने मैसेज को ट्रांसफर करें। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा मैसेज। अगर हम अपने हिसाब से मैसेज कन्वे करेंगे तो उसके अंदर रिसीवर और जो हमारे ऑडियंस होंगे वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हमें रिसीवर की जो रिसीव कर रहा है हमारा मैसेज, जो हमारे ऑडियंस है, हमें उनकी नीड के हिसाब से बोलना है। अब हमें एक टिप हम ये भी देते हैं कि आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर करना है विदाउट एनी बैरियर, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर 5 लोग एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और उस मीटिंग को सुपरवाइज कर रहा है एक पर्सन एक्स, तो जो उन 5 लोगों से अगर कोई एक पर्सन अपने किसी मैसेज को उस एक्स पर्सन को, सीनियर को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उसे पहले बाकी 4 लोगों से कंसल्ट करना चाहिए कि मैं ये मैसेज पर्सन एक्स को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, क्या ये मैसेज सही रहेगा बोलना, क्या इस मैसेज का टोन सही है, क्या इस मैसेज का कंटेंट सही है। तो बाकी जो 4 लोग होंगे वो उसे कंसल्ट करेंगे और उसे एडवाइस देंगे, उसे सजेशन देंगे कि आप अपने मैसेज में ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, या फिर आपका मैसेज परफेक्ट है, प्रॉपर है, आप इस मैसेज को ऐसे ही ट्रांसमिट करिए। तो ये भी एक बैरियर को रिड्यूस करने का टिप है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि हमारे जो मैसेज की टोन है, जो हमारा कंटेंट है, जो लैंग्वेज है मैसेज की, वो प्रॉपर रहे। हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना चाहिए। हमारी टोन कम्युनिकेट करते वक्त ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम टोन होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट।
जो कि हमारा कंटेंट है मैसेज का, वो हमारा कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। जो रिसीवर को कंटेंट चाहिए, हमें अपने मैसेज के अंदर वही कंटेंट इंक्लूड करके रखना चाहिए। हमें ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए अपने मैसेज के अंदर जो ऑडियंस, जो हमारे रिसीवर हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा कंटेंट यूज़ करना है जो कि हमारे ऑडियंस इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, जो वो चाहते हैं। और जो हमारा लैंग्वेज है वो हमें ये इंश्योर करना है, ये मेक श्योर करना है कि जो हमारे रिसीवर हैं वो जिस लैंग्वेज को समझते हैं, हमें उसी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करना है अपना मैसेज। हमारा मैसेज काफ़ी क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए, चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, कंसाइज वे में हमारा मैसेज होना चाहिए। हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना चाहिए। हमें प्रॉपर फीडबैक भी लेना चाहिए। फीडबैक अगर हमें कभी मिलता है तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमने जो भी मैसेज अपने रिसीवर को, अपने ऑडियंस को ट्रांसमिट करा है, वो उन्होंने अच्छे से सुन लिया है, वो उस मैसेज को समझ गए हैं, और जो हम उनसे रिस्पॉन्स चाहते थे उस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, वो रिस्पॉन्स उन्होंने कर दिया हमारे मैसेज को सुनकर। तो हमें एक प्रॉपर फीडबैक भी लेना चाहिए अपने ऑडियंस से कि हमने जो उन्हें मैसेज कम्युनिकेट करा, जो भी हमने ट्रांसमिट करा अपना मैसेज, वो उस चीज़ को अच्छे से समझे हैं और उन्होंने वो रिएक्शन दिया है जो हम उनसे चाहते थे। तो हमें उनसे प्रॉपर फीडबैक भी लेना होता है। अगर हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है विदाउट एनी बैरियर। अब हमें ये भी देखना है कि हमें गुड लिसनर भी होने चाहिए। हमें सिर्फ बोलना अच्छा नहीं है, हमें सुनना भी अच्छा है। हमें ये मेक श्योर करना है कि सामने वाला, अगर जो रिसीवर है, जो हमारे ऑडियंस है, अगर वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमसे कुछ बोल रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर हम सुनेंगे ही नहीं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, तो हम बोलेंगे कैसे? हम उनकी नीड्स के हिसाब से बोलेंगे तो तब, जब हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुन पाएंगे। तो हमें गुड लिसनर भी होना है एक गुड स्पीकर के साथ साथ। हम विजुअल एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो स्पोकन वर्ड्स की जगह हम डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, और ये जो हमारे ऑडियंस होते हैं, रिसीवर होते हैं, वो इन सब डायग्राम्स में, पिक्चर्स में, वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। सो हमें ये भी अपने मैसेज के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इससे भी कम्युनिकेशन बैरियर्स काफ़ी हद तक कम होते हैं। सो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। काफ़ी सिंपल वीडियो रहा है, मैंने काफ़ी कम समय में इसे कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।